अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे, ये पूछा गया था। याद रखेंगे प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, है ना, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, और हालांकि कुछ शिलालेख ग्रीक और अरामी में भी लिखे गए थे। तो आपके ऑप्शन में जो भी चीज़ें होगी वही आपका ऑप्शन सही होगा इनमें से, ठीक है। और देखेंगे कि यहाँ पर अशोक के ज़्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा में थे, है ना, सबसे ज़्यादा ये याद रखेंगे। उसके बाद मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था, है ना, खरोष्ठी लिपि भी इसमें हो गया, और यहाँ पर ग्रीक और अरामी, ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऑप्शन में जो होगा वही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक था यहाँ पास, एक पूछा गया था आपका ये BCC जो कि आई है ना, इसके पहले अध्यक्ष पूछा गया था, क्या रखेंगे, ये आपके RE ये ग्रांट गोवन, ठीक है, RE ग्रांट गोवन जो कि है BCCI के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है भाई। एक था आपका यहाँ पास पूछा गया था डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस लिए सम्मानित किया, ये पूछा गया था। याद रखेंगे डोमिनिका, है ना, के राष्ट्रपति की राष्ट्रमंडल के राष्ट्रपति महामहिम सिल्वेनी बर्टन ने, है ना, यहाँ पर याद रखेंगे महामहिम सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनकी राजनीतिक कौशल, कोविड-19 महामारी के दौरान डोमिनिका को दिए समर्थन और भारत और डोमिनिका के संबंधों को मजबूत करने तथा उसकी प्रतिबद्धता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया आपका डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये दिया आपका, याद में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पास, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, अजीत डोवल, ठीक है, अजीत डोवल जो कि है भारत के क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ठीक है। अगला पूछा गया था आपका, कौन सी पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी, पूछा गया था। याद में रखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि थी वो क्या थी आपकी, औद्योगिक विकास पर रही थी, यहाँ पास आप देख सकते हैं, जो कि 1985 से 1990 तक चली थी आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना, औद्योगिक विकास पर केंद्रित थी, यहाँ पास आप देख सकते हैं, ठीक है। इस योजना का मकसद जो कि है प्रौद्योगिकी के विकास से उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाना था, है ना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में सामाजिक न्याय के जरिए आर्थिक उत्पादन को बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार पैदा करना और उद्योगों के उत्पादकता स्तर में सुधार लाना, ये सभी चीज़ें था, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन था आपका, 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई, 150वीं जयंती मनाई गई, सबको पता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, भारत के किस पड़ोसी देश का सबसे कम मृत्यु दर है, श्रीलंका, ठीक है, क्या है यहाँ पर, श्रीलंका, ठीक है भाई। चलिए अगला था आपका, कृषि जनगणना के अनुसार प्रति किसान आय, तो याद में रखेंगे ये है आपका प्रति किसान, है ना। और ये देखिए किसके अनुसार बताया गया यहाँ पास, साल 2021 से 22 में भारत के किसान परिवारों की औसत मासिक आय 13,661 रुपये थी, है ना, याद रखेंगे, ठीक है। अगला, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था लाना और तेजी से विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, याद में रखेंगे ये 4थी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, चौथी, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 1969 से 1974 तक चला था, ठीक है। ये इस योजना को गॉडगिल फार्मूले पर आधारित बनाया गया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गॉडगिल फार्मूला, ठीक है। अगला, भीमराव अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव खत्म करने और शिक्षा, सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए कौन सी सभा की स्थापना की, याद रखेंगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की 20 जुलाई 1924 को, कहाँ, मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने वर्ष के लोगों को साक्षर माना गया था, तो यहाँ पर 0 से 7 के आयु वर्ग के देश की आबादी 13 इतने परसेंट याद रखेंगे, 13.93%। साल 2001 में यह आंकड़ा 15.19% हो गई थी, और जो साक्षर माना गया था वो 7 साल के, ठीक है। अगला, हाँ, ये पूछा गया था आपका एक, जो हिंदी ग्रामर का बोल सकते हैं वो, है ना, तो इसमें था आपका दानव था, उसका दानव का स्त्रीलिंग पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका दानवी, ठीक है। दानव का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, दानवी, ऑप्शन दिया होगा आपके ऑप्शन में,
यही हो। यहाँ पर भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है ये पूछा गया है। याद में रखेंगे भाग 3 जो कि है भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी लोगों को दिए गए मौलिक अधिकार से जुड़ा है, जिसके अंतर्गत 12 से 35 में बताया गया है। इसमें मौलिक अधिकार की बात कही गई है आपके भारतीय संविधान के भाग 3 में, और इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी तरह के विकास के लिए जरूरी है। तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा ये पूछा गया था। याद में रखेंगे तीसरी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। इस योजना का समयकाल 1961 से 1966 तक था। इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। इस योजना के दौरान और कुछ काम जो कि हुए थे, बांधों का निर्माण हुआ था, ये भी आप याद में रख सकते हैं। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र बने थे ना, और पंजाब में गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, है ना। ग्रामीण इलाकों में कई प्राथमिक स्कूल खोले गए थे। पंचायत चुनाव शुरू किया गया था, है ना। राज्यों को विकास की ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इतना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे पूछा गया था। याद में रखेंगे, है ना, प्राकृत भाषा में लिखे गए थे अशोक के ज़्यादातर, है ना। और इन अभिलेखों को लिखने के लिए ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, ये आप याद रखेंगे, आपके लिए पूछा जाएगा, है ना। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया गया था आपका अशोक के अधिकांश अभिलेख में, है ना। और अशोक के कुछ अभिलेख ग्रीक और अरामी भाषा में भी लिखे गए थे, ये आप याद में रखेंगे। प्राकृत, ग्रीक और अरामी भाषा में आप याद में रखेंगे, ठीक है। एक पूछा गया था, उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी के कौन से समूह में पाई जाती है करके याद में रखेंगे। 18वें समूह पे पाई जाती है ये, है ना। इन गैसों को निष्क्रिय गैसें भी कहा जाता है। और इससे संबंधी और बातें जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये गैस प्रक्रियाशील है और गैर धात्विक गैस होती है। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। ये गैसीय अवस्था में होती है। ये मोनो एटॉमिक गैसें होती है ना। और ये वायुमंडल में कुछ मात्रा में मौजूद होती है, बहुत कुछ मात्रा में, ठीक है। और इन गैसों को आमतौर पर विभिन्न कार्बनिक प्रतिक्रियाओं में एक्स के रूप में इसको क्या किया जाता है, मतलब प्रतीक किया जाता है। इसका सिंबल एक्स याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका, विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आज के एग्जाम में, है ना। आपका दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो की है मेघालय के मासिम राम में होती है, सबको पता है। यह भारत का भी सबसे ज़्यादा बारिश वाला इलाका है। मासिम राम को वर्ल्ड रेन कैपिटल भी कहा जाता है, ये सबको भी पता है, ठीक है। तो एकदम सिंपल आंसर है इसका मासिम राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, 1990 में कौन सा गेम एशियन गेम में शामिल हुआ था करके तो याद में रखेंगे। यहाँ पास सॉफ्ट बॉल हो गया, सेपल क्रॉफ हो गया, वुशु हो गया, कबड्डी हो गया, नौकायान हो गया, ये सभी जो कि है ना 22 सितंबर से 7 अक्टूबर 1990 के बीच चीन के बीजिंग शहर में खेला गया था। इन खेलों को 11वें एशियाई खेल या बीजिंग 1990 के भी नाम से जाना जाता है, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला एक था आपका, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अनुच्छेद क्या है करके तो याद में रखेंगे 315 से 323 के तहत आता ही है, ठीक है। चलो अगला है आपका, अरुण मिश्रा किस खेल से संबंधित तो याद में रखेंगे। ये क्या है, आपके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिक अधिकारी है ये, है ना। और वे सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के जज है, याद में रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों देख सकते हैं आप, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल है, उसके बाद वे सेवानिवृत्त होकर सुप्रीम कोर्ट के जज, है ना, याद में रखेंगे। अगला आपका, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग। सिंपल सा आंसर है इसका, 3 अंग होंगे। कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों होते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के 3 अंग, ठीक है। इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा जो होता है ना, संविधान का मकसद सरकार के किसी एक अंग के जरिए सत्ता का दुरुपयोग को रोकना है ना। जैसे कि यहाँ पर तीनों के बीच शक्ति का बराबर बंटवारा होता है, जिससे क्या है, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना रहा, ये पूछा गया है। याद में रखेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हर एक आपके एसएससी के हर एक एग्जाम में पूछा गया है, तो आगे भी पूछे जाएगा ये। याद रखेंगे 943 था, यानी प्रति 100 पुरुष पर 943 महिलाएं थी, है ना। यह साल 2001 की जनगणना के मुकाबले 10 अंक की बढ़ोतरी थी, ये याद में रखेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और देखिए कि इसमें साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में बाल लिंगानुपात 919 था, यानी 0 से 6 साल के बच्चों के, है ना, हर 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी, ठीक है। और 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात था, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात था, वही मिजोरम में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात है, याद में रखेंगे, ठीक है। तो हरियाणा और मिजोरम याद रखेंगे, हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात है और मिजोरम में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है। ये पूछेगा आपके एग्जाम में, देख लेना।
अब इसमें और देख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक कुछ राज्यों का लिंगानुपात यहाँ पा सकते हैं। गोवा का 996 सबसे अधिक है, तमिलनाडु में 979 है ना, और मणिपुर में 985, ओडिशा में 973। लिंगानुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो याद में रखेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, गोवा में, इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। एक आपका टिप्पणी किस राज्य का एक नाटक नृत्य है, ये पूछा गया, तो याद में रखेंगे गुजरात का है ये एक, है ना। और यह नृत्य सौराष्ट्र के चोरवाड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। इसे चोरवाड़ की कोली महिलाओं ने बनवाया था, ठीक है, याद में रखेंगे। और इसमें क्या हुआ जाता है, इस नृत्य में ना, इस नृत्य में 2 लंबी लकड़ी की छड़ें होती है। इन छड़ों को एक वर्गाकार लकड़ी या लोहे के ब्लॉक से जोड़ा जाता है। इस नृत्य में महिलाएं 2 विपरीत पंक्ति में गाती है ना। और इस नृत्य में जज, मंजीरा, तबला, ढोल और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। कौन से नृत्य में, टिप्पणी नृत्य में, कहाँ की है, गुजरात की, ठीक है। एक है आपका पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, इनका जो संबंध है वह संतूर वादक है ये, है ना। पंडित शिव कुमार जो शर्मा है वो, संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है जिसमें पंडित शिव कुमार शर्मा को भारतीय शास्त्रीय संगीत में संतूर को लोकप्रिय बनाने के लिए श्रेय दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन पहला था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ऐसे करके, तो याद रखेंगे पहला युद्ध जो कि है 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, याद में रखेंगे पानीपत के, है ना, प्रथम 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। एक है आपका कलिंगा नृत्य किस राज्य से संबंधित है करके, तो याद रखेंगे उड़ीसा राज्य से संबंध है आपका कलिंगा नृत्य का। यह समरिक नृत्य है और इसे कलिंग महोत्सव के दौरान किया जाता है, ठीक है। कलिंग महोत्सव के दौरान कलिंगा नृत्य किया जाता है। यह त्यौहार जनवरी से फरवरी में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास 3 पॉइंट निकल के आया गया है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, पूछा गया है, याद में रखेंगे आंध्र प्रदेश से संबंधित है आपका। यह एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में हुई थी, है ना। इस नृत्य को 17वीं शताब्दी में ब्राह्मण पुरुषों ने विकसित किया था, तो याद रखेंगे कुचिपुड़ी नृत्य जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बढ़ावा दिया गया था, तो याद रखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई हो गया, ऊर्जा हो गया, कृषि हो गया, सामुदायिक विकास हो गया, परिवहन हो गया, संचार, उद्योग, सामाजिक सेवाएं, भूमिहीन किसानों का पुनर्वास और अन्य क्षेत्र पर बढ़ावा दिया था। तो इनमें से आपकी जो ऑप्शन में कोई भी आएगा तो आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे करके, तो याद में रखेंगे क्लेमेंट एटली जो कि थे भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। और क्लेमेंट एटली जो कि है 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। अगला आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने कार्यकाल से पहले समाप्त हो गई, तो वो है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, जो कि अपने कार्यकाल से पहले 1 साल से ज़्यादा समय के लिए विलंबित रही। इस योजना का मकसद आर्थिक शक्ति और धन के बढ़ते केंद्रित होने की पुरानी प्रवृत्ति को सुधारना था, ठीक है। तो याद रखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला है आपका सोवना नारायण किस नृत्य से संबंधित है, पूछा गया था, याद में रखेंगे कथक से संबंधित है आपके सोवना नारायण, ठीक है। देख लेना ये क्वेश्चन आपके आने वाले जो शिफ्ट हैं उसमें पूछे जाने के चांस हैं, ठीक है। कांग्रेस सदस्य में किसने वायनाड लोकसभा से इस्तीफा दिया, तो याद में रखेंगे राहुल गांधी ने, है ना, वायनाड लोकसभा से क्या दिया था, इस्तीफा दिया था, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, पूछा गया, याद में रखेंगे ये फसल की खेती, बागवानी, वानिकी, मत्स्य, मुर्गी पालन, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक एकीकृत विकास है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे फसल की खेती से संबंधित है आपकी इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है। अगला आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू किया गया था। यहाँ पास देखेंगे आप कि यहाँ पास पूछा गया था आपका क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री से संबंधित कौन सा योजना है, ऐसे पूछा गया था। तो याद रखेंगे जन धन योजना जो कि नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 से शुरू किया था, ठीक है। इसके अलावा और जो एक योजना है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, मैं उसको आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। एक आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में है, तो याद रखेंगे, या फिर थी पूछा गया तो याद में रखेंगे मेघालय में है, ठीक है, जो कि मेघालय में 27.82% बढ़ी थी, ठीक है। वही नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी, याद में रखेंगे। सबसे अधिक बोलेगा तो मेघालय याद रखेंगे, सबसे कम बोलेगा तो नागालैंड याद में रखेंगे, ठीक है। नागालैंड में जनसंख्या की वृद्धि दर -0.5% थी, याद में रखेंगे, ठीक है।
अगला आपका तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है पूछा गया था, याद रखेंगे M.K. स्टालिन जो कि है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। एक आपका म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, तो याद में रखेंगे म्यांमार की आधिकारिक भाषा आपकी बर्मी भाषा है। ठीक है। चलिए अगला आपका कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है ना, यहाँ पास घेरता है, तो कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है, तो याद रखेंगे अरब सागर जो कि है भारत को पश्चिम से घेरता है। ठीक है। और वहीं पे हम पूर्व से बात करें तो क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अगला आपका 1968 में किसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो याद रखेंगे वैजंती माला। बहुत बार पूछा गया, आपके SSC MTS में पूछा गया, आपके SSC CGL में पूछा गया है, SSC GD में भी पूछा जा रहा है। देखिए तो 1968 में वैजंती माला को क्या है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। वैजंती माला एक अभिनेत्री, नर्तकी और सांसद थी। उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है करके याद में रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर हम देखेंगे ना, अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, राष्ट्रीय देखेंगे और हाई स्कूल जूनियर स्कूल का देखेंगे। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर होती है। वहीं पे नेशनल बास्केटबॉल जो कि एसोसिएशन है उसके कोर्ट की जो लंबाई है वो 94 फुट और चौड़ाई 50 फुट होती है। वहीं पे हम हाई स्कूल जूनियर स्कूल है ना इसकी बात करें तो लंबाई 84 फुट और चौड़ाई 50 फुट होती है। ठीक है। तो इतना आप याद में रखेंगे इस बास्केटबॉल कोर्ट के लिए। ठीक है। मैंने अंतर्राष्ट्रीय बताया, आपको नेशनल लेवल पे बताया और आपको यहाँ पास हाई स्कूल के लेवल पे बताया। ठीक है। एक आपका फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया, तो इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, है ना, 29 अगस्त 2019 को। ठीक है। अगला, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो याद रखेंगे तो सबको पता है तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। यह भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भरतनाट्यम को भारत के नाट्य शास्त्र से लिया गया, ये भी आप याद में रखेंगे, है ना। अगला है आपका राज्यपाल की नियुक्ति का अनुच्छेद बताइए, तो याद में रखेंगे अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित बातें कही गई है। ठीक है। अगला है आपका रुद्र दमन, है ना, रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है, तो याद में रखेंगे गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। यह शिलालेख पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्र दामन प्रथम ने बनवाया था। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ये भी आप याद में रखेंगे, पूछ लिया जाता है ना, तो याद रखेंगे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है। खेत आना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था यहाँ पास, तो याद में रखेंगे मारा जाना या फिर कत्ल हो जाना। ठीक है। या फिर किसी व्यक्ति के मृत्यु को प्राप्त होने को ही खेत आना कहते हैं, याद में रखेंगे। ठीक है। यहाँ पास चलिए अगले आपका कमल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं पंकज, है ना, पद्म हो गया, सरोज हो गया, जलज हो गया, नीरज हो गया, अंबुज हो गया, अरविंद हो गया, नलिन हो गया, उत्पल हो गया और पुंडरीक, ये सभी क्या है आपके कमल के पर्यायवाची शब्द है, इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है। हर्ष का विलोम शब्द पूछा है, तो हर्ष का विलोम शब्द होता है आपका विषाद, है ना, ये एप्रोप्रिएट जो कि रहेगा ना, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर रहेगा आपका, हर्ष का विलोम आपका विषाद होता है। ठीक है। अगला आपका अधूरा का विलोम शब्द पूछा गया था, तो याद में रखेंगे पूरा होता है। ठीक है। और वहीं पे कान भरना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, याद में रखेंगे कान भरना माने किसी के मन में किसी के लिए गलत बात कहना या फिर चुगली करना। ठीक है। यही होता है आपका, या फिर किसी के बारे में किसी से बात करना, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो याद में रखेंगे आपका ऑप्शन किस प्रकार से रहेगा आप उसको देख लेंगे। ठीक है। अगला आपका उन्नति का विलोम शब्द पूछा है, तो उन्नति का होगा अवनति हो सकता है, पतन हो सकता है, तो ये चीज़ें आप यहाँ वहाँ पर देख सकते हैं, है ना, कि किस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है। एक है आपका जादू टोना कौन से वेद से संबंधित है पूछा गया है, तो याद में रखेंगे ये आपके अर्थवेद से संबंधित है, आपका जादू टोना जो कि है। ठीक है। अर्थवेद से संबंधित है ना। अगला आपका हाथ का मैल होना, तो ये चीज़ है तुच्छ समझना या फिर, है ना, हम क्या है मुहावरे में भी यूज़ होता है आपका किसी चीज़ को तुच्छ समझना या फिर महत्वहीन वस्तु जो कि होती है ना, उसको हम हाथ का मैल बोल देते हैं। इसी प्रकार इसमें ना आपका पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, है ना, विलोम शब्द और बहुत सारे पूछे गए थे आपके, तो इतना है तो आप याद में रखेंगे, है ना।
ठीक है। शुरू करते हैं। पहले आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, आपका याद रखेंगे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी, इतना आपको पता रहना चाहिए। और इसकी अध्यक्षता जो कि है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ये भी आप याद में रखेंगे, पूछा जा सकता है, ठीक है। और संविधान सभा के गठन की घोषणा 6 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहाँ पर हमने 3 बात सीखा, कौन कौन से। 1946 में क्या हुई? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो बोलेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और कहाँ हुई थी बोलेंगे तो नई दिल्ली में, ठीक है। ये तीनों आप याद में रखेंगे। अगला ये था आपका, किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक व्यक्ति नृत्य करता है? सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में। भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम, ये दोनों में जिसमें है एकल नृत्य है, ये एकल शास्त्रीय नृत्य है। और ये किससे संबंधित है? तो केरल से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। मोहिनीअट्टम जो कि है, और भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंध है, ये आप याद में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायनाड से इस्तीफा किसने दिया? तो याद में रखेंगे राहुल गांधी ने दिया था वायनाड के लोकसभा से इस्तीफा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? ये पूछा गया था, याद में रखेंगे। क्रिकेट से संबंध है आपका स्मृति मंधाना का। और ये क्या है? भारतीय महिला क्रिकेट की क्या है? क्रिकेट टीम की कप्तान है, ठीक है। अगला आपका, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? सिंपल सा आंसर है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि है भारत के शिक्षा मंत्री हैं, याद में रखेंगे, है ना। और चीज़ क्या है कि आप जितने भी मंत्री हैं भारत के, सबको याद रखेंगे। रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, है ना, उद्योग मंत्री, गृह मंत्री, ये सभी को आप याद में रखेंगे, आपका आराम से निकलेगा, ठीक है। एक है आपका, नंदी पुरस्कार कौन सा राज्य द्वारा दिया जाता है? पूछा गया था, याद में रखेंगे। कौन दिया जाता है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नंदी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार तेलुगु सिनेमा, रंगमंच और टेलीविजन में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे नंदी पुरस्कार जो कि है आंध्र प्रदेश में दिया जाता है, ठीक है। अगले आपका, विश्व एथलीट में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय जो कि था, वो आपका कौन है? आपका नीरज चोपड़ा, जो कि 21 जुलाई 2022 को, है ना, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको, है ना, मार्च 2022 में। अगला है आपका, रोहिंग्या मुस्लिम किस देश से भारत आते हैं या फिर आए थे, ऐसे करके याद रखेंगे। म्यांमार के पश्चिम राखिन राज्य से म्यांमार के पश्चिमी क्षेत्र से जो कि है क्या करते हैं? भारत आते हैं। और रोहिंग्या एक राज्य विहीन जाति समूह है, ठीक है। रोहिंग्या एक राज्य विहीन जाति समूह है, आप याद में रखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? पूछा गया था, याद में रखेंगे। अप्रैल 1951 से ये 1956 तक क्या चला था ये, ठीक है। तो अगर शुरुआत की बात करेंगे तो याद में रखेंगे 1951 को हुई थी और 1956 तक ये चला था। दूसरी पंचवर्षीय योजना बात करेंगे तो अप्रैल 1956 से 1961 तक, ठीक है। तो याद रखेंगे पहली जो शुरुआत हुई थी वो 1951 में हुई थी और जो दूसरी शुरुआत हुई थी वो 1956 में हुई थी, ठीक है। अगला आपका, अटॉर्नी जनरल किसको सलाह देता है ये, है ना। तो याद रखेंगे भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है, जो कि है ना, वह सरकार के सरकारी वकीलों का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अटॉर्नी जनरल को भारत का महान्यायवादी भी कहा जाता है, ठीक है। इसका हिंदी नाम है और उसका इंग्लिश नाम है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कब पद्मश्री 2024 में किसे दिया गया था, ऐसे करके। तो आपके ऑप्शन में खलील अहमद था शायद तक, तो उसको देख लेना। इसके अलावा हरविंदर सिंह को तीरंदाज के क्षेत्र में दिया था, है ना। IM विजयन को भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान को मिला था यहाँ पर, है ना। सत्यपाल सिंह को मिला था, रघुवर चौधरी को मिला था, है ना। जोडी क्रूज को मिला था, गुलाम नबी डार को मिला था, है ना। चितरंजन देव वर्मा को मिला था और चारटोल चोपिन को मिला था योग के क्षेत्र में। तो ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं जो पद्मश्री 2024 में मिले हैं। इनमें से एक पूछे जाने के चांस होते हैं, इसलिए आपको देख लेना है एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तराखंड की साक्षरता दर सबसे अधिक है। साल 2020 में उत्तराखंड की साक्षरता दर 87.6% थी। वहीं भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल में है ना। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर उत्तर भारत में बोलेगा तो उत्तराखंड बोलेंगे और भारत में बोलेगा तो सीधा केरल पे जाएंगे, ठीक है। साल 2024 में केरल की साक्षरता दर 96.2% रही थी, ठीक है। अगला आपका, हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देती है, पूछा गया, याद में रखेंगे। हरित क्रांति जो कि है कृषि उत्पादों तथा कृषि से संबंधित औजारों, कीटनाशी दवाइयों, है ना, उत्खाद, उन्नत किस्म का बीज आदि को विकसित करने की प्रणाली को हरित क्रांति कहते हैं, जो कृषि से संबंधित है, जिसमें अन्न, दूध, कपास, फल आदि का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, ठीक है।
ये क्वेश्चन था आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है करके, है ना। तो साक्षरता दर की बात करेंगे तो भारत की साक्षरता दर 74.04% थी, है ना। और साल 2011 की जनगणना में जो कि पुरुषों की साक्षरता दर कितना थी, 82.14% थी। और वहीं पे महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो 65.46% थी, ठीक है। तो इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपके जो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है वो 100% पूछे जा रहे हैं, इसलिए उसको आप उस टॉपिक को आप जितना जल्दी हो सके उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला आपका किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी, तो याद में रखें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में, ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को हुई थी, ठीक है। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। यहाँ पास याद रखेंगे शुरुआत जो कि 8 अगस्त 1942 में हुई थी, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहीं पास बन जाते हैं, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है करके, तो याद रखेंगे 91.4 मीटर जो कि होती है आपकी हॉकी के मैदान की लंबाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका टाइम आउट किस खेल से संबंधित है, सबको पता है क्रिकेट से संबंधित होता है, समय समय पर टाइम आउट दिया जाता है, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता दर में बड़ा अंतर किस राज्य में है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये होगा आपका राजस्थान में। राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिला था, है ना। अब देखिए यहाँ पर साल 2011 के जनगणना के मुताबिक राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर महिलाओं से काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, आंकड़े भी है आपस कि पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी, वहीं पे जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो 65.46% रही थी भारत में, ठीक है। अगला आपका चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम है, ये पूछा गया था, तो याद रखेंगे मुरा मौर्य जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य की माता है, ठीक है। अगला आपका द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी करके, याद में रखेंगे झारखंड की जो कि राज्यपाल थी, ठीक है। और 9वीं राज्यपाल थी, ये भी आप याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखेंगे संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के संविधान हॉल में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा के गठन की घोषणा 6 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका बी राघवन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये पूछा गया था, याद रखेंगे मृदंगम से संबंधित है आपके बी राघवन का, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका चीन में सबसे अधिक धर्म कौन सा है, ऐसे पूछा गया तो बौद्ध धर्म सबसे अधिक है ना। वहाँ अधिकतर तो बहुत सारे लोग गैर धर्म वाले हैं, लेकिन अगर धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म सबसे अधिक प्रचलन में है, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना माहौल जो कि महाल नोबिस पर आधारित है, पूछा गया है, तो याद में रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि है महाल नोबिस पर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका रंग राजन समिति खालिस्तान से संबंध ऐसे करके, तो याद रखेंगे ये जो गरीबी जो दर है ना, इसका संबंधी अध्ययन करती है ये। इसका गठन विनिवेश के लिए किया गया था। रंग राजन समिति ने व्यय आधारित गरीबी दर से परे जाकर, ये देखिए यहाँ पर बताया गया है ना, बहुआयामी दृष्टिकोण की संभावना, ये सब चीज़ है। और योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 22 रुपये की गरीबी रेखा सुझाने पर राष्ट्रीय आक्रोश की पृष्ठभूमि में समिति का गठन किया गया था, याद में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका चाप चार कूट त्यौहार भारत में किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछा गया, तो याद रखेंगे मिजोरम जो कि राज्य है उसमें मनाया जाता है आपका चाप चार कूट त्यौहार। और यह त्यौहार मार्च के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार वसंत ऋतु में मनाया जाता है। यह मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, कौन सा, चाप चार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, ये आपका इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए पूरा देख लेना इसको। देखिए भाग 3 में जो कि है ना मौलिक अधिकार, भाग 3 में संविधान के और 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी बात कही गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, है ना। आज़ादी का अधिकार 19 अनुच्छेद से 19-22 तक, है ना। और शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, और धार्मिक आज़ादी का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। वहीं पे संस्कृति और शैक्षिक अधिकार जो कि है 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो ये चीज़ें आप याद में रखेंगे, इस चीज़ों को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगले आपका मौसम संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती, तो आपके क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल जो कि मौसम संबंधी परिवर्तन के लिए जाना जाता है, इसको परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं, संवहन मंडल भी बोलते हैं। और वायुमंडल में 5 परत होती है, जिसमें से ये आपका सबसे निचला परत होता है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है।
और क्षोभ मंडल में ही देखिए बादल, तूफान, वर्षा, हवा, तापमान जैसी घटनाएं होती है। ठीक है, तो याद में रखेंगे। ऐसा पूछ सकता है कि कौन से मंडल में हवाई जहाज उड़ा जाता है करके, तो याद में रखेंगे वो होगा आपका समताप मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं या फिर कौन होते हैं करके याद में रखेंगे, प्रधानमंत्री जो कि होते हैं, है ना। यहाँ पर पीएम जो कि प्राइम मिनिस्टर जो कि होते हैं वो आते हैं आपके योजना आयोग के पदेन सब अध्यक्ष। ठीक है, अगला आपका रोजर बिन्नी किस देश के खिलाड़ी थे, तो सिंपल सी बात है भारत के खिलाड़ी थे ये, और वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 86वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला आपका गरीब कल्याण योजना की अवधि कब तक है करके, तो याद में रखेंगे कोविड-19 के दौरान ये शुरू हुआ था और ये जो कि है वो आपके 2029 तक जारी रहेगा, आप याद में रखेंगे। ठीक है, अगर आपका रानी मचाया किस लोक नृत्य से संबंधित है, याद में रखेंगे उमट से संबंधित है आपकी रानी मचाया जो कि है। उमट कोडवा संस्कृति का अहम हिस्सा है। रानी मचाया ने उमट लोक नृत्य को संरक्षित किया और उन्हें इस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, अगला है आपका ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है, पूछा गया है, याद में रखेंगे ऋग्वेद में एक बार ही क्या है गंगा नदी का क्या कीजिए उल्लेख किया गया है, और यमुना नदी की बात करेंगे तो 3 बार प्रयोग किया गया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता है। ठीक है, याद में रखेंगे। क्वेश्चन है आपका वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा है पूछा गया है, तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिलता है, कौन कौन सा, कि वेदों की ओर लौटो वो नारा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है और उन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। देख लेना, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सबसे कम गरीबी दर किस केंद्र शासित प्रदेश में है करके याद में रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश की बात करेगा यानी कि यूनियन टेरिटरी की बात करेगा तो याद में रखेंगे पांडुचेरी में। ठीक है, पांडुचेरी में सबसे कम गरीबी दर है अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका DPSP से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है पूछ लिया गया था, याद में रखेंगे राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, यही है आपका। तो इसका जो संबंधित अनुच्छेद है वो है आपका संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक DPSP से संबंधित बातें कही गई है। ठीक है, अगला आपका दांतों का इनेमल किससे बना हुआ है, ये पूछा गया है। फिर याद रखेंगे इनेमल दांत पर तब बनता है जब दांत मुंह में निकलने से पहले जबड़े की हड्डी के भीतर विकसित होता है। तो ये आपके ऑप्शन में था, तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका राज्य सरकार का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो सिंपल सा आंसर है इसका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, हालांकि राज्यपाल राज्य सरकार एक कार्यकारी प्रमुख होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल जो कि होता है वो राज्य का क्या होता है, वो कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक अध्यक्ष होता है आपका मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला आपका 2023 है ना 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया, तो याद रखेंगे मोहम्मद शमी ने, सबसे पहला नाम इनका आता है। ठीक है, अगला आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया, तो याद में रखेंगे, या फिर क्या था ये पूछ लिया गया, तो याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी और पूंजीगत अच्छे उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में एक निर्धारित जोर दिया गया था। ठीक है, तो यह है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला आपका 7th पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए कौन सी योजना आई, देखिए यहाँ पास मैंने पूरा दे दिया आपको। अगर आपका ये क्वेश्चन फिर से फंसा तो इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, पहला आपका महिला समृद्धि योजना है ना, महिला समाख्या है ना, और इंदिरा गांधी मातृत्व संयोग योजना है ना, और बालिका समृद्धि योजना, स्वयं सिद्धा योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना खोला गया था ना, और सबल योजना था यहाँ पर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए है ना, और स्वयं सहायता समूह योजना और जननी सुरक्षा योजना आदि, ये सभी क्या है आपके खोले गए थे, कौन से में 7th पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, महिलाओं के लिए। अगला आपका किस गायक ने 1993 में एक दिन में 28 गाने का रिकॉर्ड किया, तो याद रखेंगे कुमार सानू ने। ठीक है, साल 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाने के लिए सुबह से रात तक अपने स्टूडियो में सभी गानों की रिकॉर्डिंग करवाई थी। टोटल 28 गाने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका यहाँ पास 1951 से 1990 के बीच कितने पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी है, तो याद रखेंगे आप 7 पंचवर्षीय योजना जो कि है
हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल में आप। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक, है ना। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, और वहीं पे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक, और उसके बाद जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है वो 1985 से 1990 तक। ठीक है, तो यहाँ 7 जो पंचवर्षीय योजना है वो चली थी आपकी। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य मकसद था कि सामाजिक न्याय के जरिए आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार बढ़ाया जाए। ठीक है, चलें। एक क्वेश्चन था आपका, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है करके। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह भारत के सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। भरतनाट्यम को तमिलनाडु में देवदासियों ने विकसित किया था। यह नृत्य भरत के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है और ये है आपका सिक्किम। ठीक है, साल 2011 जनगणना के अनुसार इसकी जो आबादी है सबसे कम वाला राज्य सिक्किम की वो 6,10,577 थी। वहीं संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम आबादी वाला राज्य लक्षद्वीप है। तो अगला बार क्वेश्चन आपका लक्षद्वीप पूछा जाएगा जो संघ शासित प्रदेश है, याद में रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया ऐसे करके। तो याद रखेंगे मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम आता है इसमें। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में भारतीय मुसलमानों द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद से संबंध एक आंदोलन था। ठीक है, किसके द्वारा था, भारतीय मुसलमानों द्वारा था आपका खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दा त्योहार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में मनाया जाता है हल्दा त्योहार करके। याद रखेंगे हल्दा त्योहार हिमाचल प्रदेश के लाहौल, ठीक है, लाहौल क्षेत्र में मनाया जाता है। यह नए साल का स्वागत करने के लिए आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है और यह त्यौहार लाहौल की सबसे प्रत्याशित घटनाओं में से एक है। ठीक है, चलिए अगले आपका, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है पूछा गया था। तो याद रखेंगे प्रीति सूदन। ठीक है, प्रीति सूदन का नाम आता है आपका यहाँ पास यूपीएससी के अध्यक्ष में। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका, साल 2023 के एशियाई पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितना स्थान हासिल किया। तो याद में रखेंगे यहाँ पास भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य सहित टोटल 111 पदक के साथ अब तक की सर्वश्रेष्ठ मेडल टैली के साथ समाप्त किया था। याद में रखेंगे। ठीक है, अगला आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो याद में रखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से जुड़ा हुआ है। इतना याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप कि यह अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन करने का निर्देश देता है। साथ ही यह उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने की शक्तियाँ और अधिकार भी देता है, जो अनुच्छेद 40 है वो। ठीक है, इसमें और क्या है कि देख सकते हैं कि यह अनुच्छेद राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। यह अनुच्छेद स्थानीय स्वशासन और सत्ता के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। वहीं पे ग्राम पंचायतें ग्राम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जिम्मेदार है। यह अनुच्छेद भारत में पंचायती राज व्यवस्था को साकार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। अनुच्छेद कौन सा है आपका 40। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। ये देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आपका पिछले बार के एसएससी जीडी एग्जाम में। ठीक है, छऊ नृत्य से संबंधित है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास क्या होगा, छऊ हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका, खिलाफत आंदोलन किस आंदोलन के साथ मिल गया, फिर किसमें शामिल हो गया। तो याद में रखेंगे खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया। दोनों आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ के लिए शुरू किए गए थे। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। याद में रखेंगे, अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, अगला आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है पूछा गया था। याद में रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका बढ़ाना था। इसी योजना के जरिए देश में बुनियादी समस्याओं को दूर किया गया। ठीक है, तो आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित था आपका ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन है आपका, एशियाई खेल 2014 में भारत कितने सालों बाद स्वर्ण पदक जीता था ऐसे करके।
याद रखेंगे भारत ने 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2014 तक दक्षिण कोरिया के इंचियोन में आयोजित 2014 एशियाई खेलों में भाग लिया था। 16 वर्ष के बाद भारत ने, कितने वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद भारत ने एशियाई खेलों के पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता और परिणाम स्वरूप 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट के लिए सीधा स्थान अर्जित किया। तो कितने वर्ष बाद किया, तो 16 वर्ष के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राज्य से संबंधित है करके याद में रखेंगे, केरल से संबंधित है, नाम से ही समझ आ रहा है। ठीक है, सिंपल पूछ रहा है आपका जीके इस बार, है ना। पर्णपाती वर्ण कहाँ पाए जाते हैं पूछा गया, याद में रखेंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं भाई, पर्णपाती वर्ण ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन पूर्वी राज्यों जैसे हिमालय की तरह ही है ना, झारखंड पश्चिमी, है ना, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिमी घाट की पूर्व ढलानों पर पाए जाते हैं पर्णपाती वन। ओके, एक था आपका, संघ सूची राज्य सूची भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है करके, तो याद में रखेंगे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची का उल्लेख है। यह उल्लेख अनुच्छेद 246 में किया गया है, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद किया है, 246 में। अगला है आपका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कौन सा संस्करण था, तो ये था आपका 5वां संस्करण था, है ना, और यह 23 से 27 जनवरी 2025 तक लद्दाख में आयोजित किए गए थे। ठीक है, करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट था, बढ़िया था। ठीक है, अगला आपका, संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, तो याद में रखेंगे श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि है संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं। ओके, अगला आपका, महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा बनाया जाने वाला या फिर मनाए जाने वाले त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है, जो नए वर्ष में मनाया जाता है उसको गुड़ी पड़वा, सबको पता ही है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपका साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ओम का नियम क्या बताता है करके, तो याद में रखेंगे ओम का नियम जो कि है किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें जुड़ने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम स्थिर तापमान पर लागू होता है। ओम का नियम का सूत्र जो कि है V = I और R, है ना, V = I और R। एक क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार सिक्किलमाला चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं करके याद में रखेंगे। संगीत जो ये बांसुरी से जुड़े हुए हैं, कौन, सिक्किलमाला चंद्रशेखर, है ना, और ये एक दक्षिण भारतीय बांसुरी वादक है। ठीक है, एक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, 7 सिस्टर में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है करके, सबको पता है असम। ठीक है, असम राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या है, जनसंख्या घनत्व तो भी वहीं है। ठीक है, किस पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है पूछा गया, मतलब किस पर्वतीय पर्यटन स्थल को हम क्या बोलते हैं, राजकुमारी बोलते हैं करके, तो ये होगा आपका कोड़ई कनाल में, है ना। कोड़ई कनाल जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है ना, इसको हिल स्टेशन भी कहते हैं, याद में रखेंगे कोड़ई कनाल को, और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पश्चिमी घाट के पनाली पहाड़ियों में स्थित कोनाई कनाल अपनी सूखा जलवायु, प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली के लिए जाना जाता है। अपने आकर्षण और प्राकृतिक वैभव के कारण इसे अक्सर हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, राजकुमारी कहा जाता है आपका हिल स्टेशनों की, याद में रखेंगे कि। ठीक है, अगले आपका, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ लिया गया था, है ना, तो याद रखेंगे ये आपका होगा 25 जनवरी 2025 को। इस साल तो हम 25 जनवरी 2025 को बनाएंगे, लेकिन पूछा जाएगा किस दिन बनाया जाता है, तो याद रखेंगे 25 जनवरी को। ठीक है भाई, चलो अगला है आपका, फिलोसॉफी ऑफ बम किसने लिखा करके, या फिर द फिलोसॉफी ऑफ द बम किसने लिखा करके, तो इसको लिखा गया था आपका भगवती चरण वोहरा के द्वारा। ठीक है, भगवती चरण वोहरा के द्वारा लिखा गया था, और भगवती चरण वोहरा भगत सिंह के करीबी सहयोगी थे, तो ये सहयोगी भी थे, याद में रखेंगे, है ना, तो ये चीज़ें आप याद में रखेंगे कि द फिलोसॉफी ऑफ द बम किसने लिखा था, भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। ठीक है, चलो अगला है आपका, हाल ही में शतरंज विश्व कप में विजेता रहे खिलाड़ी का नाम क्या है, तो ये 100% पूछे जाने वाला कंफर्म था, मैंने आपको पहले ही कवर कर दिया था इस चीज़ को, डी गुकेश, जो कि अभी शतरंज में जीते हैं। ठीक है ना,
अगला, साल 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, ये पूछा गया, याद में रखेंगे। 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.70% थी। कितना? 17.70% थी। साल 2011 में भारत की जनसंख्या 1.21 या फिर 1.21 करोड़, सॉरी 1.21 अरब हो गई, याद में रखेंगे। ठीक है भैया। चलो अगला है आपका, अम्ल और क्षार के लिए आयनिक सिद्धांत किसने दिया, ये पूछा गया था। सिंपल सा आंसर आएगा आपका क्या, किसने दिया था इसको? स्वेंते अरहेनियस ने दिया था। ठीक है, स्वेंते अरहेनियस ने दिया था, है ना। उन्होंने साल 1884 में यह सिद्धांत दिया था। अरहेनियस सिद्धांत अम्ल और क्षारों का सबसे सरल सिद्धांत है, याद में रखेंगे। ये पूछा जा सकता है कि आपको कि ये सिद्धांत कब दिया गया, तो साल 1884 में दिया स्वेंते अरहेनियस के द्वारा। ठीक है। चलो अगला है आपका, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद में रखेंगे, कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। सिंपल सा आंसर है इसका। कुषाण वंश ने उत्तरी भारत में पुरुषपुर वैशावर जिसको बोलते हैं और मथुरा से प्रशासन किया। तो ये दूसरी राजधानी क्या होगी? मथुरा थी। और पहले बोलेंगे क्या हो जाएगा? पुरुषपुर। ठीक है। चलो तो चलिए आज के बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले शिफ्ट के एनालिसिस पे। पूछा गया था आपका 2011 जनगणना में हिंदू जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। याद रखेंगे, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू जनसंख्या में 16.76% की वृद्धि हुई थी। साल 2001-2011 के दशक में हिंदू जनसंख्या दर में कितना? 16.8% की वृद्धि हुई थी। इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है। एक था आपका पहला सत्याग्रह कब हुआ था करके, तो ये आपका महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था और ये 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। याद में रखेंगे, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्रिटिश नील नीति के खिलाफ विद्रोह था। ठीक है। चलिए अगला आपका एक पूछा गया था, उदारीकरण क्या है, ऐसे पूछ लिया गया था। तो याद रखेंगे, उदारीकरण जो कि है आर्थिक गतिविधियों पर लगाए गए सरकारी नियमों और प्रतिबंधों को कम करना और या फिर उसको पूरी तरह से हटा देना होता है ना। उदारीकरण से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला था आपका, किस बैडमिंटन प्लेयर ने 565 किलोमीटर की गति से शॉट मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, ऐसे करके। तो याद रखेंगे, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ने बनाया था आपका 565 किलोमीटर की गति से शॉट मारकर विश्व रिकॉर्ड। ठीक है। चलो एक था आपका, विक्स इंडिया 2024 का थीम क्या था, ऐसे करके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपका फंसना था और फंस ही गया कि विक्स इंडिया 2024 का जो थीम था वो था अमृतकाल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना था। ठीक है। अमृतकाल में भारत को विश्व के साथ जोड़ना था। इस कार्यक्रम का आयोजन 15 से 21 जनवरी 2024 के बीच में क्या किया गया था। ठीक है, याद में रखेंगे। ठीक है ना। चलो एक है आपका, पोखरण परमाणु परीक्षण के समय राष्ट्रपति कौन था, ये पूछा गया था। याद में रखेंगे, वो थे आपके APJ अब्दुल कलाम जो कि थे, है ना, वो क्या थे? राष्ट्रपति थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, याद में रखेंगे। तो दोनों याद रखना, राष्ट्रपति बोलेंगे तो APJ अब्दुल कलाम, वहीं पे आप प्रधानमंत्री बोलेंगे तो याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। चलो एक था आपका, एशिया कप में भारत ने किस खेल में पाकिस्तान को 2-1 से हराया था, ऐसे करके। तो याद रखेंगे, इसका सिंपल सा आंसर है आपका हॉकी में हराया था। ठीक है। चलो एक था आपका, साउथ रेलवे जोन का हेड क्वार्टर कहाँ है करके, बार बार पूछा भी गया है। सिंपल क्वेश्चन है आपका, चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में है इसका। और दिल्ली दक्षिण रेलवे को लघु रूप में दरे कहा जाता है। ठीक है, लघु रूप में दरे कहा जाता है, मतलब दरे बोला जाता है उसको। और इसकी स्थापना जो कि 14 अप्रैल 1951 में हुई थी, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है। चलो एक है आपका, न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष की गई थी करके। तो याद रखेंगे, साल 1932 में अंग्रेज भौतिकी वैज्ञानिक जेम्स चैडविक द्वारा 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। और न्यूट्रॉन की खोज के लिए उन्हें साल 1935 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है। एक था आपका, गांधी जी द्वारा भूख हड़ताल, है ना, कौन से वर्ष में किया गया, ऐसे करके। तो याद में रखेंगे, 1948 में पहली बार हैदराबाद में भूख हड़ताल किया गया था। और यह हड़ताल सूती मिल मजदूरों के समर्थन में किया गया था, याद में रखेंगे। ठीक है। कब किया गया था, याद रखेंगे, 1948 में। और सबसे पहले बार कहाँ किया गया था बोलेंगे तो अहमदाबाद में किया था, इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है। वहीं पे एक था आपका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, पूछ लिया गया था। याद में रखेंगे, ये था आपका
कौन था बताइए? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक था जो कि क्या है, सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में भी पूछे गए हैं, याद में रखेंगे, है ना। बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो सिमिलर हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक ने साल 1332 में दरगाह की तीर्थ यात्रा की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, साल 1332 में। ठीक है। एक है आपका कनिष्क किस क्रम का राजा बना या फिर किस समय का राजा था, ऐसे करके। तो कनिष्क कुषाण वंश के दूसरे कडफेसिस शासक के बाद राजा बना, दूसरे के बाद बना। ठीक है। और कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा था, ये तो आपको भी पता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन था आपका मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार गारंटी होती है? तो सबको पता है यहाँ पर 100 दिन की होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला था आपका संविधान का अनुच्छेद 44। ठीक है। 44 किससे संबंधित है, ये पूछा गया, याद में रखेंगे। ये आपके भाग किस में शामिल है? भाग 4 में शामिल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता UCC, है ना, ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में आता है, जो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों से जुड़ा है। आप याद में रखेंगे ये सिद्धांत आपको, है ना। और कमजोर समूह के खिलाफ भेदभाव को रोका जाए। ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उससे जुड़ा हुआ है आपका अनुच्छेद 44। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका प्रसिद्ध नाटक, यहाँ पर प्रसिद्ध नाटकीय है यहाँ पर। ठीक है। टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? याद रखेंगे, भरतनाट्यम से इनका संबंध है आपका, बाला सरस्वती का। ओके। ये सभी क्वेश्चन आपके थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट को देखेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट शिफ्ट को देखेंगे। पूरा एनालिसिस करेंगे, हिंदी में भी रहेगा, इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है ना। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे ये हेरोड डोमर। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। और याद रखेंगे 1951 से 1956 तक ये आपकी योजना चली थी। ठीक है। जिसमें अर्थशास्त्री KN राज द्वारा तैयारी की गई थी। ठीक है। आर्थिक योजना का कीनेसियन मॉडल है ये। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य भविष्य में बड़े निवेश के लिए भारत की अधिक पूंजी बचाना और इस पर कम करना था। ठीक है। तो याद रखेंगे क्या है आपका यहाँ पास, हेरोड डोमर पूछा जाता है, याद में रखेंगे हेरोड डोमर पर आधारित है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका संविधान का अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? ये पूछा गया। 165 की बात करेंगे तो ये आपके राज्य का महाअधिवक्ता नियुक्ति से संबंधित है। ये आपका, है ना, इसमें आपकी महाअधिवक्ता के नियुक्ति से संबंधी बातें कही गई है। महाअधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, याद में रखेंगे। तो पूछ लिया जाता है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है आपका महाअधिवक्ता। ठीक है। 165 अनुच्छेद के अंतर्गत इसमें क्या होती है, नियुक्ति संबंधी बातें कही गई है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन आपका राजश्री सिरके का संबंध किस नृत्य से है? पूछा गया है। तो याद में रखेंगे कथक से संबंध है आपका राजश्री सिरके। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर शिफ्ट 2 के प्रश्न में चलेंगे। इसमें आपका पूछा है तितास साधु किस खेल से संबंधित है? सबको पता है आपका ये क्रिकेट से संबंधित है। आपके तितास साधु ऑप्शन क्रिकेट के साथ सही जाएगा। ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर ये शिफ्ट 2 के प्रश्न हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका प्रार्थना समाज, है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? सबको पता है, कई बार बताया इस क्वेश्चन को मैंने, है ना। आत्मारंग पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को क्या की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए थे, जिनका उद्देश्य लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और केवल एक ईश्वर की पूजा करना था। ठीक है। तो आत्माराम पांडुरंग यहाँ पास आप याद में रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? आपके ऑप्शन में था सामवेद। ठीक है। सामवेद आपके ऑप्शन में था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संगीत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है करके। याद रखेंगे अमृत जो कि मोहन है ना, नियुक्त किया गया है आपका यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कौरव वंश का संस्थापक कौन था? ऐसे करके सबको पता है यहाँ पास वासुदेव कौरव, जो कि है ना, ये आपके कौरव वंश के संस्थापक थे, है ना। कौरव वंश इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। ऐसे चलो, अगला क्वेश्चन है आपका 2023 में भारत की सबसे गरीब राज्य थी, ये पूछा गया है। सबको पता है बिहार।
ठीक है। बिहार देश जो कि है 2023-24 में सबसे गरीब राज्य रहा है ना। प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे नीचे है, इसके बाद उत्तर प्रदेश और झारखंड का नंबर आता है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका बिहार, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने की इजाज़त नहीं देता? तो ये बाल श्रम रोक के लिए है, वो है आपका अनुच्छेद 24 के तहत है, ठीक है, अनुच्छेद 24 में। चलिए अब हम पहुंचेंगे शिफ्ट 1 के प्रश्न में, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे आप यहाँ पर देखेंगे शिफ्ट 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है, सबको पता है यहाँ पास, कथक जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत, अरे यार सॉरी यार, उत्तर प्रदेश, देखिए मैं बताया ना उत्तर प्रदेश का एकमात्र नृत्य हमें समझ गए, लेकिन उत्तर भारत का पूछा तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक है, यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कहानी कथक, कथक कहानी कहने का मिश्रण है, इसमें नृत्य के जरिए किसी पौराणिक कहानी को दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये आप हाईलाइट करके रखेंगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है ना, किसका? यूपी का, ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा क्या गया आपके एग्जाम में, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सबको पता है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई है। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा से आउट, क्या बोलना चाहिए, थोड़ा क्या बोलना चाहिए इसको, मॉडरेट था, ठीक है। ये आपका देखिए कर्नाटक गायिका जिसे बॉम्बे की उपाधि दी गई, बॉम्बे की उपाधि किसको दी गई है भाई? सबको पता है आपको यहाँ पास, है ना, जय श्री रामनाथन को दी गई है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? जय श्री रामनाथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से जुड़ा है पूछा गया है, बताइए क्या होगा? अर्थवेद से जुड़ा है भाई, है ना, सबको पता है यहाँ पास अर्थवेद से जुड़ा है आपका कौन सा? गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम सिंपल पूछे गए थे। मैथ थोड़ा आपका यहाँ पास क्या बोलना चाहिए, कठिन था, लेकिन ठीक है, तैयारी करने वालों के लिए कुछ कठिन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ISSF वर्ल्ड कप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो पहले तो 2 जीते थे इन्होंने, है ना, विश्व कप के अंतिम 2 दिनों में 2 पदक के साथ साथ निशानेबाजी में इन्होंने 2 रजत, इन्हीं का इसमें टोटल मैं बताया था आपको, टोटल 2 + 4 यानी कि 6 पदक जिन्होंने जीते थे, ठीक है। तो इतना आप याद में रखेंगे, है ना। इससे पहले सोनम मास्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में रजत जीता, जबकि अखिल श्योरान ने पुरुष की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। टोटल 6 पदक जीते गए थे, आप यहाँ पास याद में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियाँ थी? कितनी थी भाई? 10 अनुसूचियाँ थी, है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ऐसी मत लेना इसको, 10 अनुसूचियाँ थी यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने बनाया था, है ना, यह भारत का सबसे लंबा अधिनियम था। इस अधिनियम की खास बातें में इस अधिनियम में भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी। देखिए क्वेश्चन बनेगा नहीं, इससे बताइए कि किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी? तो वो होगा आपका 1935 के में, ठीक है, जिसमें 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, है ना, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किए इसी नियम में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसी से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस अधिनियम ने महिला को वोट देने की अनुमति दी, देख सकते हैं आप, है ना, 1935 यहाँ पास हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पास ये, ठीक है। अगला, इस अधिनियम ने भारत में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। तो कहने से ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 1935 का अधिनियम, जिसमें 10 अनुसूचियाँ रहीं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका संगीत, नृत्य, नाटक, लोक कला, आदिवासी कला, कठपुतली, प्रदर्शन कला जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। यह पुरस्कार 40 साल से कम उम्र के कलाकार को दिया जाता है। तो इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? 2024 में पूछा गया है। तो 2024 में जो कि हैं आपके वाणिज्य विभाग के पीयूष गोयल, ठीक है, 2024 में थे आपके पीयूष गोयल, ठीक है। 54 जो कि 54 नंबर के थे, भारत सरकार में रेल मंत्री और तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, ठीक है। इतना आपको पता रहना चाहिए 2024 में, है ना। अगला आपका घाटे का बजट से आशय। घाटे का बजट क्या है भाई? जब सरकार घाटे का बजट बनाती है तो घाटे का बजट कहते हैं, यानी कि देखिए जब किसी देश या संगठन का खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है, मतलब खर्च अधिक होगा आय कम होगा, तो इसे घाटे का बजट कहते हैं। और आमतौर पर सरकार जो कि घाटे का बजट ही बनाती है, ठीक है,
याद रखेंगे, यही बात यहाँ पर दिखा गया, देख सकते हैं आप, है ना। ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है आपका, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। बजट घाटे की वजह क्या है कि आर्थिक मंदी या धीमी आर्थिक वृद्धि है ना। कर्मचारी की नौकरी छूटने की वजह से करों में कमी हो जाती है ही। कर जितना कम वसूलेगा सरकार, उतना उसके राजस्व का भी कमी होगी, और उतना वो क्या करेगा, खर्च की करेगा उतने हिसाब से। अत्यधिक या गैर जिम्मेदार सरकारी खर्च भी हो सकता है आपका। सामाजिक कल्याण योजनाओं या चुनावी वादों को पूरा करने के लिए जो धन की कमी होती है ना, इस प्रकार घाटे का बजट बना देती है सरकार, और लगभग ये हर बार सरकार जो कि घाटे का बजट बनाती है, ठीक है। और एक हिसाब से ये बजट अच्छा भी होता है, ठीक है, अगर आप अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सभी क्वेश्चन लिए गए हैं ना, इसमें याद रखेंगे। बाल लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है? सबसे पता है, आप सबको पता है यार, हरियाणा का है, ठीक है। हरियाणा का है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात है। हरियाणा में बाल लिंगानुपात 834 प्रति हजार पुरुष, ठीक है, 834 प्रति हजार पुरुष। बाल लिंगानुपात से जुड़ी कुछ और जानकारी, 0 से 6 आयु वर्ग में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात का बाल लिंगानुपात कहते हैं, ये तो सबको पता है भाई, है ना। साल 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, है ना। और 2011 में कितना होगा, 919। तो ये आप इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। 2011 की बात करेंगे तो 919, 2001 की बात करेंगे तो 927, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखेंगे, अगर आपको किसी को नहीं पता है तो, कि जो 0 से 6 साल की आयु वर्ग में महिलाओं और पुरुष के अनुपात को बाल लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। चलो अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 में किया गया, ठीक है। कब किया गया? 1911 में किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसे रद्द किया। किसने किया? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। बंगाल विभाजन की घोषणा भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की। इसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। विभाजन के बाद 2 प्रांत बने, पूर्वी बंगाल, असम बंगाल, है ना, आधुनिक पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार सहित। ये तो आपको पता है आपको, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? 74, अनुच्छेद 74 के तहत होता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं, मंत्रिपरिषद के गठन और उसके कामकाज से जुड़ी बातें कही गई इसमें। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 में आता है, ठीक है, 5 के अध्याय 1 में आता है, इतना आप याद में रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। इस मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, सबको पता ही है, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 आप याद में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो आपको मुझे मिले थे, मैं बता देता हूँ। चेतन का शब्द पूछा था तो ये अचेतन होगा, ठीक है। विलोम पूछे हमको, सबसे सिंपल है ये, चेतन का विलोम क्या होगा? अचेतन होगा ना, ठीक है। अगला, अनाथ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सनाथ होगा भाई, क्या होगा? सनाथ होगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, है ना। अगला आपका कंकड़ शब्द का तत्सम, ठीक है, तो कंकड़ शब्द का तत्सम होता है आपका ये कंकड़, ठीक है। यहाँ पास ये ना बस बदल जाता है, ये ना बदल जाता है इसकी जगह में, ठीक है। तो इतना बस याद में रखेंगे।